आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को कैसे मैनेज करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम बिल वाइज एंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, उसका आगे का टॉपिक है हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को मैनेज करना। तो हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कहाँ से देख सकते हो, टेली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट हमें मिल जाएगा और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगी। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हम 4 प्रकार से देख सकते हैं, रिसेबल पेबल के अकॉर्डिंग, लेजर और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम सबसे बेस्ट है कि हम पेबल और रिसेबल किसको कितना पेमेंट करना उसकी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगी, कितना रिसीबल करना उसकी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगी। अगर हमें पेमेंट करने की रिपोर्ट देखनी है तो पेमेंट में जाएंगे, पेबल में जाएंगे। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि आपकी इस पार्टी एएस लिमिटेड की 3 इन्वॉइसेज जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, अब 3 इन्वॉइस का पेमेंट बकाया है वो इतना है। ठीक है, टोटल पेमेंट आपको नीचे की तरफ दिखा देगा। अब एक फर्स्ट इन्वॉइस है उसका पेमेंट यहाँ पर दिखा रखा है, सेकेंड पेमेंट यहाँ पर, थर्ड का यहाँ पर रहती है ड्यू ऑन। ड्यू ऑन का मतलब होता है कि आपका जो दे है वो कब है, यानी कि आपको कब चुकाना है, वो डेट यहाँ पर होगी। ठीक है, ओवर ड्यू बाई डेज, ओवर ड्यू बाई डेज का मतलब कि भुगतान में देरी कितने दिनों से हो गई वो यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर लास्ट का नीचे वाला इनवॉइस दिखा रखा है कि आपका ड्यू कब का है, 1 अप्रैल का है। तो ये डेट है वो ये कहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वो देखना ज़रा। जब 1 अप्रैल वाला है वो इनवॉइस अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर परचेज किया था पार्टी से, सिंपली लास्ट वीडियो में जैसे परचेज किया था वैसे ही किया था। यहाँ पर हमने न्यू रेफरेंस लिया, न्यू रेफरेंस में इनवॉइस नंबर दे दिया और यहाँ पर हमें क्रेडिट डेज कुछ भी नहीं रखा है, क्रेडिट डेज कुछ भी नहीं रखा है। इसका मतलब जिस दिन हमारा इनवॉइस जनरेट हुआ है उसी दिन से पेमेंट ड्यू हो गया है कि हमें उसी दिन पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट इनवॉइस दे रखा है। ठीक है, वो हम देखेंगे थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर के इनवॉइस को किस प्रकार से मेंशन किया है, सेम उसी प्रकार से हमने पार्टी ले लिया, परचेज ले लिया और आइटम ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने न्यू रेफरेंस लिया, न्यू रेफरेंस में इनवॉइस नंबर दे दिए हैं और यहाँ पर हमें 12 डेज हमें क्रेडिट दी है कि 12 डेज का उधार है। तो हमारा इनवॉइस का पेमेंट ड्यू कब होगा, 13 अप्रैल को, यानी कि 13 अप्रैल को हमें ये पेमेंट करना होगा, 13 अप्रैल से पहले नहीं होगा। तो ये ड्यू कब होगा, 13 अप्रैल को। तो यहाँ पर ड्यू 13 अप्रैल को होगा। ठीक है, फर्स्ट इनवॉइस क्या कर, सेम इसी प्रकार से होगा फर्स्ट इनवॉइस भी, कोई चेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर हमने 10 दिन की क्रेडिट दे रखी है तो यहाँ पर 11 अप्रैल से ये ड्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ओवर ड्यू का क्या सिस्टम होता है, ओवर ड्यू का हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हम जैसे डेट चेंज करता है कि मान लो कि आज हम 1/5 में, यानी कि 1/5 की रिपोर्ट देख रहे हैं, टोटल 1/5 की हम रिपोर्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ड्यू ऑन, ड्यू यहाँ पर देखा ओवर ड्यू इन डेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 डेज ओवर ड्यू हो गया है, यहाँ पर 18 डेज, यहाँ पर 20 डेज, यानी कि हमारा जो पेमेंट है वो कितना डिले हो गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक पूरी प्रकार से हम रिपोर्ट दे सकते हैं जिससे कि हमारा किससे पेमेंट लेना है, किसको पेमेंट देना है, वो पूरी समरी हम देख सकें। इसी प्रकार हम रिसेबल में ये रिपोर्ट्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से होगा। अब हमें किस पार्टी से कितना पेमेंट लेना हो यहाँ पर रिमाइंडर देने के लिए हमें ये काफ़ी है। डे बाई डे एंट्री में ये हमें पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आज किसका इनवॉइस पेमेंट आना है, किसका हमें पेमेंट करना, वो चीज़ें हमें यहाँ से ही पता चलती है, आउटस्टैंडिंग से ही पता चलती है कि किस पार्टी का पेमेंट आज आना है और किस पार्टी का पेमेंट आज जाना है, किस पार्टी को रिमाइंडर देना है पेमेंट के लिए, किस पार्टी को पेमेंट करना है। तो ये चीज़ें हमारा यहाँ से आउटस्टैंडिंग से मेंटेन होगा। तो यहाँ पर देखो 1/5 को ये 2 दिन से बकाया है और ये 10 दिन का बकाया। तो यहाँ पर अभी हम सेम वैसी परचेज जैसे परचेज किया था सेम वैसे का वैसे ही यहाँ पर इनवॉइस सेट होगा। यहाँ पर हमने न्यू रेफरेंस करते हुए इनवॉइस को सेट कर देना है, 28 डेज का क्रेडिट दे रखा है इसको, तो इस प्रकार से वो हो जाएगा। अब मान लो कि हमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को रिमाइंडर भेजना है, पर किसी पर्टिकुलर पार्टी को हमें रिपोर्ट भेजनी है तो हम क्या करेंगे, लेजर में जाएंगे और जिस पार्टी को रिपोर्ट भेजना है उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे और अल्ट्रा फंड से हम इसकी रिपोर्ट है डिटेल वाइज कर लेंगे और अल्टरी से इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। जिसके जरिए हमें ये रिपोर्ट भेजनी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर में अपना कॉन्फ़िगर सेट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये चीज़ें चेक कर लेनी है और कौन किस माध्यम से आपको सेंड करना हो यहाँ से आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएंगे, PDF, JPG और एक्सेल। तो मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ आपको, एक्सेल में यहाँ से इसको अल्ट्रे Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देना और सेंड कर, ये रिपोर्ट है जनरेट हो जाएगी एक्सेल फॉर्मेट। तो ये हमारी रिपोर्ट है वो एक्सेल में एक पर्टिकुलर पार्टी की रिपोर्ट जनरेट हो गई। इसी प्रकार हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो उसकी एक डिटेल वाइज रिमाइंडर हो जाएगा और हम इसको सेंड कर सकते हैं कि भाई आपका इतना नंबर का इनवॉइस है वो पेंडिंग चल रहा है। तो ये अपनी हुई रिपोर्ट से संबंधित बात। इसी प्रकार से हम परचेज में पेबल रिसेबल में ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। संडे क्रेडिटर्स की रिपोर्ट देखेंगे तो संडे क्रेडिटर्स में आ जाएंगे, संडे डेबिटर्स की रिपोर्ट देखेंगे तो डेबिटर्स में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी डे बाय डे की एंट्रियाँ चेक कर सकते हैं, किस पार्टी को कितना पेमेंट करना है, किस पार्टी से कितना पेमेंट लेना है। ये सभी बातें हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से पता चलती है।